आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मौशूद। सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा अस्फल मिनल कअबैन मिनल इज़ारि फ़िन्नार। बुखारी व मुस्लिम। टखनों का जो हिस्सा पायजामे के नीचे रहेगा वह जहन्नुम में जाएगा। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। बांग्लादेश के कागज बाजार में वाक़ रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के एक कैंप में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग में 45,000 अफराद बेघर, कम अज़ कम 15 से ज़्यादा बातें हुई हैं और 400 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। इस भयानक आग ने हज़ारों आर्जी पनाहगाहों को अपनी लपेट में ले लिया, जहाँ कई लोग राख के ढेर में तब्दील हो गए और रज़ाकारों ने कई दीगर को आग में जलने से बचाया है। पेश है इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश के जुनूब मशरक़ी इलाके में वाक़ कागज़ बाजार में तकरीबन 1 लाख रोहिंग्या पनाहगज़ीन मौजूद हैं जो बेयार व मददगार हैं और अब बेघर हो चुके हैं। यहाँ अक्सरियत उन मुस्लिम बरादरी की है जो यहाँ 2017 में म्यांमार से ज़ालिमाना क्रैकडाउन के दौरान नक़ल-मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों की तंजीम का कहना है कि साथ के 22 कम अज़ कम 10,000 कैंप जल चुके हैं और हज़ारों लोग बेघर हैं। इस पहाड़ी इलाके में हज़ारों आर्जी पनाहगाहें एक दूसरे के साथ तामीर की गई हैं, जबकि एक कैंप में लगने वाली आग ने कई दूसरे कैंपों को भी अपनी लपेट में ले लिया और कैंपों के जलने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 10,000 कैंपों को अपनी लपेट में लिया है, जिसके शोले कई किलोमीटर से भी देखे जा सकते थे। इमदादी टीमों ने काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया है। इमदादी अफसरान के मुताबिक गुंजान आबाद कैंपों में तकरीबन 60,000 अफराद रहते हैं और आग की वजह से रज़ाकारों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। वहाँ पाइपों की मदद से कैंप में पानी की सप्लाई का कोई निज़ाम ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। काफ़ी वक्त बाद फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पहुँचा और ज़ख्मियों को एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमदादी तंजीमों के मुताबिक मुतासरीन ने इस आग में अपनी तमाम अशिया हमेशा के लिए खो दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों की तंजीम के मुताबिक तकरीबन 560 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और अंदाजे के मुताबिक 45,000 अफराद बेघर हैं। इस दौरान 10,000 के करीब कैंप तबाह हुए हैं। एक्शन एड बांग्लादेश के डायरेक्टर फराग कबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि हमने अभी से बेघर अफराद के लिए आर्जी पनाहगाहें फराहम करने शुरू कर दी हैं। इस हादसे में बचने वाले 200 अफराद और कई बच्चों को 2 कम्युनिटी सेंटर्स में रिहाइश दी गई है और खाने का इंतज़ाम किया गया है और मज़ीद इमदाद के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।
برطانیہ میں حکومت کی جانب سے کورونا وبا سے حفاظت کے لیے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن اور دیگر بندشوں کو لے کر عوام لگاتار احتجاج کر رہی ہے۔ اسی بیچ برطانیہ کی وزیراعظم بورس جانسن نے کہا کہ ملک میں پھیل رہے کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے مزید احتیاطی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی دوران کورونا وائرس وبا کے اثرات سے نکلنے میں ہمیں کئی سال لگیں گے۔ اپنی رہائش ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم بورس جانسن نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس غیر معینہ مدت تک ساتھ رہے گا، جس کے لیے برطانوی عوام کو تمام تر احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی، کیونکہ یہ وبا جلد ختم ہونے والی نہیں ہے اور پوری زندگی اس وبائی امراض کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے چین کے کئی عہدیداروں پر غیر مسلمانوں کے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی وجہ سے پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ غیر مسلمان چین کے سنجیانگ صوبے میں آبادی کا اقلیتی گروہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا کہ امریکی پابندیاں اس کے اتحادیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہے۔ ہمارے شراکت داروں نے سنجیانگ اور دیگر ممالک میں انسانی حقوق کے پامال کرنے اور دیگر ظالمانہ کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف بھی اقدامات کیے ہیں۔ امریکی محکمے نے پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا، جن میں صوبے سنجیانگ میں پارٹی کے سابق نائب سیکرٹری وینگ جونیانگ اور سنجیانگ کے پبلک سیکورٹی بیورو کے ڈائریکٹر جن منگو شامل ہیں۔ یورپی یونین نے 27 رکنی بلاک نے غیر مسلمانوں پر چین کے جبر استبداد کی وجہ سے چین کے عہدیداروں اور سرکاری تحویل میں چلنے والے ادارے پر اجلاس میں پابندیوں کو منظوری دی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یورپی یونین نے چین پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی وجہ سے پابندیاں عائد کی۔ ناظرین، حوالے عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، آپ کی آواز۔